में क्यों दम है, इनमें औरत को दम नहीं है, उसमें खून है, औरत को क्यों नहीं खून है? जो और मर्द काम करेगा औरत भी काम करके दिखाएगा। अरे मोदी जी तो देश में फौजी बना रहा है सारी महिला को। ये तो टोटो चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के ऊंचा गांव नया गांव पंचायत के ऊंचा गांव में हैं और ऊंचा गांव के एक महिला हैं जो कि आत्मनिर्भर बिहार में एक प्रतिमूर्ति बन के यहाँ पे दिख रही है। और ये जो है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक प्रेरणा दे रही है कि कोई भी महिला हो या स्त्री हो, कोई भी हो, वो आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने आप में वो कामयाब बन सकती है और खुद से मेहनत करके अपने घर को चला सकती है। तो यहाँ पे हमारे सामने में एक महिला है और इनका ये प्रेरणा इसलिए बनी हुई है कि ये जो है कि अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बाल बच्चे का सही शिक्षा देने के लिए, सही संस्कार देने के लिए और घर को सही पूर्वक चलाने के लिए ये खुद से मेहनत करके ये टोटो चला रही है और टोटो चला करके ये अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, अपने घर का स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। तो इससे एक हमारे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को एक प्रेरणा मिलती है कि कोई भी स्त्री हो या फिर कोई हो, अपने आप अपने पैर पे वो खड़ा हो सकती है और वो आत्मनिर्भर बन सकती है और वो अपने परिवार का मदद कर सकती है, अपने पति के कंधे का सहारा बन सकता है और दोनों पार्टनर मिल करके अपने घर को चला सकते हैं। यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या परेशानी हुई और इनको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि इनको टोटो चलाना पड़ रहा है और टोटो चला करके इनको भरण पोषण करना पड़ रहा है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। तो नमस्कार मैम। नहीं ठीक है, हमको जरूरत पड़ा, घर से नहीं हो सका। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा पिंकी देवी। और गांव का नाम? ऊंचा गाँव। ऊंचा गांव से पढ़ते हैं। अच्छा, आपका पति क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करता है। फर्नीचर का काम करते हैं। कहाँ पे रहते हैं वो? दिल्ली में है अभी। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आपको टोटो चलाना पड़ गया? अकेला नहीं सब हो सकता था, तो हम दोनों मिलकर सोचे काम करेंगे। यानी कि आपका पति जो कमा रहे थे उससे घर का सही से बच्चे का पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम अपने पति का हेल्प करें और साथ मिल करके अपने घर का स्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ। तो ये कब से आपने चलाना चालू किया? हम 3 महीना से गाड़ी चला रहे हैं। 3 महीना से गाड़ी चला रहे हैं। तो आपको गाड़ी चलाने कौन सिखाया? कोई नहीं सिखाया, हम बैठे गाड़ी पे देखते थे तो एक दिन ऐसे हुआ तो हम सोचे अपने से चला के काम करेंगे। अच्छा, ये आपके मन में कब से आया कि मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे गाड़ी रखी हुई है और मेरा पति जो है कि हस्बैंड बाहर काम करते हैं, तो क्यों ना हम गाड़ी पे ही अपने से चला करके और अपने ज़िंदगी को सुखी बनाए? तो ये कब से आपके मन में आया? नहीं, हम आए तो बाजार हमको कोई नहीं लेके गया, तो हम सोचे दूसरे को जो लिहारा करेंगे हम अपने से काम करेंगे। यानी कि आप अपने मन में ठान लिए कि हम खुद से गाड़ी चला करके अपने बच्चे का भरण पोषण करेंगे। हाँ। अब पहले आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था? अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? अभी भी वहीं पढ़ रहा है? अभी भी वहीं पढ़ तो रहा है। पहले जो उसके पढ़ाई में जो दिक्कत होती है वो अब नहीं होता है? होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। कुछ हेल्प हो पाता है? कुछ है। आपका शादी कहाँ हुआ है? यहीं पे? ऊंचा गाँव में हुआ है। और मेरा मायके ममई हुआ है। तो आपके वहाँ पे कितने भाई बहन थे? 2 भाई 2 बहन। आपका पढ़ाई कहाँ तक हो पाई है? 8वां तक हुआ है। 8 तक पढ़ाई हो पाया है? हाँ। मतलब वहाँ भी स्थिति आपका गंभीर था, आपके मायके में भी स्थिति गंभीर था और ससुराल आने के बाद भी गंभीर था। गंभीर है। यहाँ भी आपको गरीबी था। हाँ। तो आपका जो घर वगैरह है ये क्या चीज़ का बना हुआ है? घर है, लड़िया का छड़ा हुआ घर है। लड़िया और पन्नी चढ़ा हुआ है। अच्छा, इंदिरा आवास वगैरह भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है हमको, 1 धुर भी जमीन भी नहीं है।
तो देख लीजिए लोग, यहाँ पे हमारे बिहार में अब ऐसी स्थिति बनने को आई है कि यहाँ पे महिला को टोटो चलाना पड़ रहा है। और हमारे सरकार जो जितना भी योजना निकाली है वो योजना अभी तक किसी के घर में नहीं पहुँच पा रही है सही ढंग से, जिसके कारण कि यहाँ पे आज महिला को टोटो चलाना पड़ रहा है, जो कि रात दिन पहले तो बच्चे का भरण पोषण घर में रह करके उनका सेवा करना, फिर पूरे दिन जो है कि टोटो चलाना और ये चला करके फिर घर में जाना, खाना बनाना, खाना बना के बच्चे को खिलाना, बच्चे को फिर स्कूल पहुंचाना। तो इतना सारा काम आप कैसे कर? 4 बजे भोर में सुबह जगना पड़ता है। 4 बजे ही जग जाते हैं? जगेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। उसके बाद आप क्या क्या करते हैं? घर में काम होता है, खाना बनाना, बच्चा को फिर स्कूल भेजना, फिर बाजार जाते हैं, सब्जी लाते हैं, सब्जी बेच के फिर गाड़ी चलाना पड़ता है। हाँ, गाड़ी कहाँ से कहाँ तक अभी चलाते हैं? असरगंज से तारापुर, तारापुर से लखनपुर, यहाँ किरणपुर तक करते हैं। इतना दूर दूर आप ये गाड़ी चला रहे हैं? हाँ, पैसेंजर मिलती है? पैसेंजर भी मिलता है, सवारी भी चलता है, उसके बाद सब्जी भी बेच ले लेते अया हैं। जब ये आपने निर्णय लिया कि हमें टोटो चला करके अपने बच्चे का भरण पोषण करना है और अपने परिवार को सही से रखना है, तो क्या आपका पति कोई दबाव नहीं दिया कि ये कोई नहीं करना दबाव है? नहीं, कोई दबाव नहीं। इससे मेरा जो एक गांव में हिनस्ताई होगा, नहीं। बेइज्जती होगा, ये सब नहीं बोले? नहीं, हम किसी से पूछ के भी काम नहीं किया। मेरा पति भी कोई भी काम करते हैं तो दवा नहीं देता है। वो क्या इसमें क्या राय दिए वो कि वो भी चाह कि कोई कर सकता है, करो, जो काम में मन लगे वो काम करो। अया यहाँ आप इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के जितने भी महिला लोग हैं जो कि पढ़े लिखे महिला हैं, अगर वो किसी ऑफिस में भी काम करना चाहते हैं तो उसका गार्जियन जो है मना कर देते हैं कि ये हमारे संस्कार का खिलाफ है। नहीं, वो गलत व्यवहार कर रहा है, कोई घर से निकलने के लिए वो गलत व्यवहार कर रहा है। यानी कि महिला भी अपने पैर पे खड़ा हो सकती है, वो भी काम कर सकती है। हाँ, वो काम अगर पढ़ी लिखी महिला रहे या लड़की रहे, 10 साल से 18 साल तक में वो काम कर सकती है बाहर का। यानी 18 साल से ऊपर अगर है तो वो काम कर वो सकती काम है। कर सकती है। इसमें कोई भी इज्जत मर्यादा का कोई बात नहीं कोई है। नहीं है। अगर सही काम कर रहे हैं तो सब सही है। हाँ, तो ये तो सही बात है कि चाहे वो लड़की हो या महिला हो या फिर किसी के घर के हो, किसी के खानदान के हो, अगर आप सही हैं और सही काम कर रहे हैं तो कोई भी काम गलत नहीं होता है। अगर आप टोटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं या अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर किसी दुकान में काम कर रहे हैं, मॉल में काम कर रहे हैं, किसी राशन दुकान में काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और किसी भी महिला को और किसी भी लड़की को काम करने का पूरा हक है, अधिकार है, और वो अपने पति का, अपने हस्बैंड का लाइफ पार्टनर बन करके उसके कंधे पे कंधे मिला करके वो जो है कि उसके साथ काम कर सकती है और वो अपने परिवार को सुखी बना सकती है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमारे साथ क्या नाम बोले आप? पिंकी देवी। तो पिंकी देवी ऊंचा गांव का एक महिला है जो कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के सही भरण पोषण करने के लिए ये जो है कि टोटो चला रही है। टोटो चला करके अपने परिवार का जीवन सफल कर रहे हैं। जो है कि कितने बजे से कितने बजे तक ये टोटो चलाते हैं? रात शाम हो जाने के बाद आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं, 7 बजे तक हम गाड़ी चलाते हैं, 7 बजे के बाद घर चले जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगा कि हम टोटो चलाएंगे और ये गाड़ी घोड़ा का जो काम होता है ये मर्द का होता है और हम स्त्री होकर के ये काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं मर्द में क्यों दम है? इनमें औरत को दम नहीं है, उसमें खून है। औरत को क्यों नहीं खून है? जो और मर्द काम करेगा, औरत भी काम करके दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोल रहे हैं कि जो मर्द काम कर सकता है वही काम औरत भी कर सकती है। औरत किसी से कम नहीं है, वो भी मर्द का कदम से कदम मिला करके चल सकती है। और उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने इस कदम को उठाया और इन्होंने टोटो चलाना चालू कर दिया। तो क्या अभी तक जो आप टोटो चला रहे हैं 3 महीना से कोई परेशानी हुआ? कोई खाली रोड में जो चलता है तो गाड़ी सटाता है और बोलता है, मर्दना सब देख के हंसता है भी थोड़ा बहुत। हाँ, यानी देख करके कमेंट भी करता हाँ, है? कमेंट करता है, गाड़ी में गाड़ी टकराता है, ऐसा भी करता है? हाँ। तो आपको इससे बुरा नहीं लगता है? बुरा लगता है। हम बचा के चल रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे उसको दबा के रखेंगे।
कोशिश कीजिएगा कि उसको दबा करके हम रख सकें, रखेंगे, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिएगा। हिम्मत नहीं हारेंगे। चाहे जवानों जो भी कह दे, आप हिम्मत नहीं हारिएगा। आप हारेंगे। अपने जो कदम आपने उठा लिया है उस पे आप अमर रहिएगा, डटे रहिएगा। हाँ, डटे रहेंगे। और ये पूरे बिहार वासी जितने भी महिला हैं और लड़कियां हैं, सबको ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी मर्द से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। वे डर के नहीं रहना है। यहाँ पे हमारे साथ हमें देखने के लिए यहाँ पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे एक अंकल जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये पिंकी देवी ऊंचा गांव का है और ये टोटो चला करके अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही है। ये सही कर रही है? सही कर रहा है जी। सही कर रही है। हाँ। यहाँ तो महिला को कोई अलाउ नहीं है कि वो घर से बाहर निकल सके। ये इसमें जो है कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं नहीं, हम तो सोच यानी रहा हूँ बुराई अगर है तो मानसिकता में बुराई है। दिमाग में तो कमी व्यक्ति है। का जो सोच है उसमें बुराई है। हाँ, काम करने में कोई बुराई कोई नहीं। बुराई नहीं है। हम तो सोच रहा हूँ कि हाँ। बिहार जो है जितना आगे से आगे बढ़े, जितना आगे से आगे बढ़े। आगे बढ़े कोई। आपके घर में बेटी है आपका? हाँ सर है। वो अगर आप बोलेगा कि पिताजी हम जॉब लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप भी उसको करने देंगे? हाँ, तो सहयोग करेंगे। सहयोग कीजिएगा, रुकिएगा नहीं? नहीं। वो बोलेगी कि बिहार पुलिस बनना चाहेंगे तो आप बनने दीजिएगा? हाँ, बनने देंगे। ये नहीं बोलिएगा कि लड़की को बाहर जाना अलाउ नहीं है? नहीं बोलिएगा। अपना मेहनत से- सबको हक है जिंदगी जीने का। सबको हक है जीने का। आप ये मानते हैं? हम मानते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। माता जी, ये जो टोटो चला रही है ये अच्छा कर रही है? अच्छे करे छे। अच्छा करे छे? अच्छा लगे छौ तोरा? तो की कर, जब नहीं छै व्यवस्था की करते? कोई बिजनेस करी खाए छै कि नहीं खाए छै? हाँ? कोई बिजनेस करी खाए छै कि नहीं खाए? अया एकरा से बेइज्जती ना है गाँव में? नहीं नहीं बेइज्जती, कोई बेइज्जती नहीं, मतलब सही काम करे में कोई बेइज्जती नहीं। कोई बेइज्जती। ये अंकल जी, ये पिंकी देवी ऊंचा गांव का है और इन्होंने जो है कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इन्होंने टोटो चला रहे हैं, ठीक ना, 3 महीना से। तो ये सही कर रहे हैं। क्या करेगा, अपने पेट पालने के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसमें गलत कोई नहीं है। क्या गलती है? हैं? समाज में बोलता है कि स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, उसको जो है कि घर में गुलाम बना करके रखा जाता है। अरे मोदी जी तो देश में फौजी बना रहा है सारी महिला को। हाँ ये तो टोटो चला रहा है। हाँ तो ये तो अपना टोटो चला के जीवन यापन कर रहा है। जी, इसमें कौन बुराई है इनका? कोई बुराई नहीं कोई है। बुराई नहीं। कोई भी महिला, कोई भी लड़की अपने पैर पे खड़ा हो सकती है, हो सकता है। उसको अपना हक है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम कहना चाहते हैं सरकारियों को योजना मिले, उससे सहायता मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, महिला के लिए सरकार बहुत सारा योजना निकाली है, जैसे कि आप किसी भी टेलर का काम कर सकते हैं, सिलाई विलाई का काम कर सकते हैं। ये सब योजना आपके गांव तक अभी नहीं आया है? आया है, हम सबको नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया है? यानी जो गरीब होता है उसको नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाया है। जो पैसा वाला होता है पैसा वाला जो होता है उसको मिल जाता है, सब चीज मिलता है, गरीब को पहुँचने नहीं देता है। नहीं पहुंचने देता है। नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सरकार के तरफ से भी कई योजना आई है जो कि महिलाओं के लिए है। महिला के लिए सिलाई मशीन आया हुआ है जो कि महिला को फ्री में सिखाया जाता है, उसको रोजगार दिया जाता है। ये सरकार कहती है, लेकिन ये हो नहीं पाती है। यहाँ पे महिला बता रही है कि गरीब के घर पे कोई भी योजना नहीं पहुँच पाती है। अगर पहुँचती है तो वो अमीरों के घर तक ही, चौखट तक ही रह जाती है। जितना भी सरकार का योजना है वो अमीरों के लिए बनाया गया है, गरीब के लिए, गरीब के घर तक वो पहुँच भी नहीं पाता है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी का दोष है तो बिहार के जितने भी नेता लोग हैं उनका ये दोष है और उनके कारण ऐसा हो पाता है। तो हमारा बिहार आत्मनिर्भर बने, हमारा बिहार आगे बढ़े, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस महिला को सरकार के तरफ से कोई योगदान मिल पाए, इसको कोई सहारा मिल पाए। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।